लॉकहार्ट एक ऐसे हॉस्पिटल में खड़ा था जहां मरीजों को दवाई नहीं बल्कि बीमारियां दी जाती थी। ये दुनिया का सबसे महंगा हॉस्पिटल था और यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। डॉक्टर मरीजों को ऐसी बीमारी देता जिससे मरीजों को मजा आता था। मरीजों को उन बीमारियों की इतनी लत लग चुकी थी कि कोई भी यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये बीमारी धीरे धीरे उन्हें एक ऐसा खौफनाक रूप देने वाली है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लॉकहार्ट की कंपनी के सीईओ मिस्टर पेम्ब्रोक ने भी काम धंधा छोड़कर हमेशा के लिए यहीं रहने का फैसला कर लिया था, मगर उनके बिना कंपनी का बहुत लॉस हो रहा था। इसलिए लॉकहार्ट उन्हें किसी भी हाल में वापस ले जाने आया था। लेकिन जब लॉकहार्ट वहां पहुंचा तो उसे ये कहकर पेम्ब्रोक से मिलने नहीं दिया गया कि मरीजों से मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। उसे अगले दिन आने के लिए कहा गया। लॉकहार्ट टैक्सी में बैठकर अपने होटल की तरफ निकल पड़ा। वो अभी हॉस्पिटल से थोड़ी दूर ही गया था कि तभी अचानक जंगल से निकलकर एक हिरन सीधा उनकी टैक्सी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो पलटती हुई जंगल में जा गिरी। लॉकहार्ट 3 दिनों तक बेहोश पड़ा रहा और जब उसकी आंख खुली तो वो उसी हॉस्पिटल के कमरे में था। उसके सामने हॉस्पिटल का डायरेक्टर डॉक्टर हेनरिक वोल्मोर बैठा हुआ था। उसने लॉकहार्ट को बताया, एक्सीडेंट में तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई थी, इसलिए तुम्हारे पैर पर प्लास्टर बांधना पड़ा है। अभी तुम्हें कुछ दिनों तक आराम की जरूरत है। और हाँ, फिक्र मत करना, मैंने इस एक्सीडेंट के बारे में तुम्हारे ऑफिस वालों को खबर कर दी है। वोल्मर ने लॉकहार्ट को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को कहा। वोल्मर ने बताया, यहाँ का पानी बहुत फायदेमंद है, जिसे पीने से लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, इसलिए हम इस जगह को हॉस्पिटल नहीं वेलनेस सेंटर कहते हैं। वोल्मर के जाने के बाद लॉकहार्ट ने पानी पिया, लेकिन तभी उसने देखा कि ग्लास में एक छोटा सा अजीब कीड़ा था। पर लॉकहार्ट ने उस कीड़े पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे मसल दिया। फिर वो बैसाखी के सहारे कमरे के बाहर निकल आया और स्टीम बाथरूम में मिस्टर पेम्ब्रोक से मिला। लॉकहार्ट ने कहा, मिस्टर पेम्ब्रोक, हमारे कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं, हमें आपकी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ चलिए, नहीं तो कंपनी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। पेम्ब्रोक ने थोड़ी आनाकानी की, मगर लॉकहार्ट के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो वापस जाने के लिए राजी हो गया। लॉकहार्ट ने तुरंत रिसेप्शन पर टैक्सी का इंतजाम करने के लिए कह दिया और बाहर गार्डन में पेम्ब्रोक का इंतजार करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात मिसेस वाटकिंस से हुई। वो भी इस वेलनेस सेंटर की एक मरीज थी जिन्हें इस महल के इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी। बातों बातों में वाटकिंस ने लॉकहार्ट को इस महल का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। लगभग 200 साल पहले इस महल के आखिरी नवाब बैरन पर अपने खानदान के खून को शुद्ध करने की सनक सवार थी। वो चाहता था कि उसके होने वाले बच्चे में सिर्फ उसी के खानदान का खून हो, इसलिए उसने ये तय किया कि वो अपनी सगी बहन से ही शादी करेगा ताकि वही उसके बच्चे की मां बन सके। लेकिन चर्च को उसकी ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इस पर नवाब को इतना गुस्सा आया कि उसने चर्च के पादरी को ही फांसी दे दी। नवाब की इस खौफनाक हरकत की वजह से गांव वाले बहुत ज्यादा भड़क गए। शादी वाली रात ही उन्होंने महल पर हमला कर दिया। उन्होंने नवाब की बहन को पकड़कर जिंदा जला दिया और फिर पूरे महल में आग लगा दी। आज उसी महल की मरम्मत करके ये वेलनेस सेंटर बनाया गया था। ये कहानी सुनते सुनते लॉकहार्ट का ध्यान किसी के गुनगुनाने की मीठी आवाज पर गया। आवाज का पीछा करते हुए वो जब एक तालाब के पास पहुंचा तो उसे वही लड़की मिली जिसे उसने वेलनेस सेंटर की छत पर देखा था। उसका नाम हैना था। यहाँ के सारे मरीज बूढ़े बुजुर्ग थे। उनके मुकाबले हैना की उम्र बहुत कम थी। लॉकहार्ट ने हैना से पूछा, क्या तुम्हारा इलाज यहीं चल रहा है? इस पर हैना ने कहा, हाँ, डॉक्टर्स को लगता है कि मुझे एक खास तरह की बीमारी है। इसके बाद हैना ने लॉकहार्ट के बारे में पूछा। लॉकहार्ट ने जब उसे बताया कि वो यहाँ मिस्टर पेम्ब्रोक को वापस लेने आया है तो हैना ने एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि यहाँ एक बार जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। इतना कहकर वो चली गई। लॉकहार्ट अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहता था। वो मिस्टर पेम्ब्रोक को लेने उनके कमरे में पहुंचा, लेकिन पेम्ब्रोक अपने कमरे में नहीं था। लॉकहार्ट डॉक्टर वोल्मर को ढूंढता हुआ सीधा डाइनिंग रूम में पहुंचा जहां वोल्मर सभी पेशेंट के साथ लंच कर रहा था। लॉकहार्ट ने पूछा, मिस्टर पेम्ब्रोक कहाँ है? इस पर वोल्मर ने उसे बताया कि तुमसे मिलने के बाद से ही मिस्टर पेम्ब्रोक ने फिर काम की टेंशन ले ली थी, जिस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनका इलाज चल रहा है, इसलिए पेम्ब्रोक आज तो तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे। ये सुनते ही लॉकहार्ट को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ आ रहा था कि वोल्मर जानबूझकर पेम्ब्रोक को नहीं जाने दे रहा है। लॉकहार्ट वोल्मर से बहस करने लगा, लेकिन तभी लॉकहार्ट के नाक से खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब लॉकहार्ट की आंख खोली तो वोल्मर उसका चेकअप कर रहा था। चेकअप के बाद लॉकहार्ट की नजर वोल्मर के टेबल पर रखी हुई हैना की तस्वीर पर पड़ी। लॉकहार्ट ने पूछा, हैना आपकी क्या लगती है? वोल्मर ने बताया, हैना मेरी बेटी जैसी है। वो बड़ी तो हो गई है, लेकिन उसका दिमाग आज भी बच्चों जैसा ही है। बचपन से उसका दिमाग काफी धीरे धीरे बढ़ा था, यहाँ तक कि उसे बोलना सीखने में भी 11 साल लग गए थे। ये सब बताते हुए वोल्मर ने एक ड्रॉर खोला और लॉकहार्ट की मेडिकल रिपोर्ट बाहर निकाली। लॉकहार्ट ने गौर किया कि वोल्मर सारे मरीजों की रिपोर्ट उसी ड्रॉर में रखता था। लॉकहार्ट की रिपोर्ट देखते
वह वोल्मर ने कहा, मिस्टर लॉकहार्ट, मुझे लगता है कि आप पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आपके शरीर में कई प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप भी यहाँ अपना इलाज करवाएं, क्योंकि वैसे भी मिस्टर पेम्ब्रोक 1-2 दिन तक सफर नहीं कर पाएंगे, तब तक तो आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा। उस वक्त लॉकहार्ट का पूरा ध्यान सिर्फ मिस्टर पेम्ब्रोक की रिपोर्ट चुराने पर था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे वोल्मर की बात पर हाँ कह दी। वोल्मर का जैसे ही ध्यान कहीं और गया, लॉकहार्ट ने पेम्ब्रोक की रिपोर्ट चुराकर अपने पास छुपा ली। कुछ ही समय बाद लॉकहार्ट की एक खतरनाक थेरेपी शुरू हुई। उसे एक बड़ी सी पानी की टंकी के अंदर डाल दिया गया। सांस लेने के लिए उसके मुंह पर ऑक्सीजन ट्यूब लगा हुआ था और वो पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। लॉकहार्ट को बताया गया था कि उसे बस 20 मिनट के लिए रिलैक्स होकर पानी में लेटे रहना है। एक अटेंडेंट उस पर नजर रख रहा था, लेकिन उसी पल एक नर्स अंदर आई जो उस अटेंडेंट की गर्लफ्रेंड थी। नर्स ने अटेंडेंट के सामने अपने कपड़े उतार दिए, जिससे वो उत्तेजित हो गया और अपना काम छोड़कर बेहूदी हरकत करने लगा। इधर टैंक के अंदर लॉकहार्ट ने अपने आसपास कुछ महसूस किया। जब उसने आंख खोलकर देखा तो उसके चारों तरफ बहुत सारी लंबी सांप जैसी मछलियां तैर रही थी। वो असल में ईल मछलियां थीं। लॉकहार्ट घबरा गया और मदद के लिए कांच की खिड़की को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन वहां बैठे अटेंडेंट का ध्यान केवल उसकी गर्लफ्रेंड पर था। लॉकहार्ट जल्दी ऊपर टंकी के दरवाजे की तरफ तैर कर जाने लगा, लेकिन तभी उसकी ऑक्सीजन ट्यूब मुंह से निकल गई। लॉकहार्ट का दम घुट गया और वो बेहोश होकर सतह की ओर गिरने लगा। गनीमत थी कि वक्त रहते अटेंडेंट ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया। होश में आते ही लॉकहार्ट जोर से चिल्लाया, पानी की टंकी में कुछ है। अटेंडेंट ने टॉर्च से टंकी के अंदर चेक किया, लेकिन अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अटेंडेंट ने लॉकहार्ट को शांत करते हुए बताया कि इस ट्रीटमेंट के दौरान अक्सर लोगों को हेलुसिनेशन यानी कि दिमागी भ्रम होते हैं। ख्यालों में आई चीजें असलियत में दिखने लगती हैं। अटेंडेंट ने लॉकहार्ट को आराम करने के लिए कहकर उसे उसके कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद लॉकहार्ट अपने कमरे में बैठा हुआ पेम्ब्रोक की रिपोर्ट चेक कर रहा था। उसने एक एक्सरे में देखा कि पेम्ब्रोक के कई दांत उखड़े हुए थे। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी, जहां कंपाउंडर स्ट्रेचर पर किसी की लाश लेकर गार्डन में मौजूद एक पुराने खंडहर के अंदर जा रहा था। दरअसल वो इस महल के पुराने चर्च का खंडहर था। अगली सुबह लॉकहार्ट गार्डन में मिसेस वॉटकिंस से मिला। लॉकहार्ट ने उससे पूछा, जहां पहले चर्च था वो जगह अब इस हॉस्पिटल के किस काम आती है? जवाब में वॉटकिंस ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक नई बात पता चली है। 200 साल पहले गांव वालों ने इस महल को इसलिए नहीं जलाया था कि नवाब ने चर्च के पादरी को मारा, बल्कि इसलिए जलाया था क्योंकि लोग गांव से गायब होने लगे थे और उनकी लाशें किसानों को खेत में दबी मिलती थी। वो लाशें एकदम सूखी होती थी, जैसे उनके अंदर से सारा पानी निचोड़ लिया गया हो। गांव वालों को शक था कि महल का नवाब बैरन उन लोगों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसी वजह से ये सारी मौतें हुई थी। ऐसा भी माना जाता था कि नवाब की पत्नी को कोई बीमारी थी, इसलिए नवाब गांव वालों पर एक्सपेरिमेंट करके अपनी पत्नी के लिए इलाज ढूंढ रहा था। इन्हीं बातों के दौरान एक अटेंडेंट ने आकर मिसेस वॉटकिंस को बीच में ही टोक दिया और उन्हें एक थेरेपी के लिए अपने साथ ले जाने लगा। मगर जाते जाते वॉटकिंस ने लॉकहार्ट से कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है लॉकहार्ट। लॉकहार्ट अब किसी भी हाल में इस जगह का रहस्य जानना चाहता था। तभी उसकी नजर हैना पर पड़ी, जो थोड़ी दूर पर साइकिल चला रही थी। लॉकहार्ट ने उसे गुड़िया दी और बदले में उससे एक मदद मांगी। वो हैना के साथ साइकिल पर बैठकर गांव की तरफ जाने लगा। दरअसल लॉकहार्ट किसी लोकल डॉक्टर को मिस्टर पेम्ब्रोक की रिपोर्ट दिखाकर ये पता करना चाहता था कि उन्हें हुआ क्या है। उसे शक था कि कहीं डॉक्टर वॉल्मर पेम्ब्रोक और बाकी मरीजों पर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद दोनों गांव के एक बार में पहुंचे। लॉकहार्ट ने बारटेंडर से पूछा, क्या यहाँ कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट है? लेकिन बारटेंडर ने कहा, इंसानों का तो नहीं, पर सड़क के दूसरी तरफ एक जानवरों का डॉक्टर रहता है जिसका नाम पीटर है। लॉकहार्ट बियर लेकर हैना के साथ बैठ गया। हैना जिंदगी में पहली बार महल से इतनी दूर आई थी। बातों ही बातों में लॉकहार्ट ने हैना से उसके परिवार के बारे में पूछा। हैना ने उसे बताया, मैं बचपन से ही इसी वेलनेस सेंटर में हूँ। मेरी माँ बचपन में ही आग में जलकर मर गई थी और डॉक्टर वॉलमार कहते हैं कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे पापा मुझे लेने आएंगे। हैना ने बियर पीने की बजाय अपने पास रखी एक दवाई की शीशी निकाली। वेलनेस सेंटर में ये दवाई हर कर्मचारी के पास होती थी। समय समय पर वो इस दवाई को एक एक बूंद पीते रहते थे। लॉकहार्ट ने भी उस दवाई को टेस्ट किया और नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी, इसका स्वाद तो किसी मछली के बदबूदार पसीने की तरह है। कुछ देर हंसी मजाक के बाद लॉकहार्ट हैना को कुछ देर के लिए बार में रहने के लिए कहकर जानवरों के डॉक्टर पीटर से मिलने चला गया। पीटर से लॉकहार्ट को मालूम चला कि मिस्टर पेम्ब्रोक की जो हालत थी उसकी वजह डिहाइड्रेशन थी, यानी शरीर में पानी की बेहद कमी होना। लॉकहार्ट सोच में पड़ गया, क्योंकि वेलनेस सेंटर में लोगों को इलाज के नाम पर सिर्फ पानी ही तो पिलाया जा रहा था, फिर उन्हें डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता था। उसने पीटर से कहा, मुझे पता चला है कि 200 साल पहले नवाब बैरन भी अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए गांव वालों पर एक्सपेरिमेंट करता था। बाद में उनकी जो लाशें मिलती थी वो एकदम सूखी हुई होती थी, जैसे उनके शरीर से सारा पानी निचोड़ लिया गया हो। मुझे यकीन है कि नवाब के उन एक्सपेरिमेंट और आज के इस वेलनेस सेंटर में चल रहे ट्रीटमेंट का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तभी पीटर ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नवाब की बीवी को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो बांझ थी, यानी वो कभी मां नहीं बन सकती थी। इतना कहकर पीटर अपने काम पर लग गया। वो वहां पर बंधी हुई एक गाय के पास गया। उस गाय ने गलती से एक नाले का पानी पी लिया था, जिसके बाद से ही वो दर्द से तड़प रही थी। पीटर ने चाकू से उस गाय का पेट चीर
चीर दिया। पेट फटते ही उसके अंदर से जो निकला उसे देखकर लॉकहार्ट हैरान रह गया। उसके पेट में ढेर सारी जिंदा इल मछलियां थीं, ठीक वैसी ही मछलियां जैसी लॉकहार्ट ने ट्रीटमेंट के दौरान पानी के टंकी के अंदर देखी थी, यानी वो मछलियां उसका भ्रम नहीं थी। लॉकहार्ट तुरंत वहां से निकलकर वापस बार में आ गया और अपने बॉस मिस्टर ग्रीन को फोन लगाया, ये जानने के लिए कि क्या मिस्टर पेम्ब्रोक को पहले से कोई गंभीर बीमारी थी। लेकिन मिस्टर ग्रीन से उसे पता चला कि पेम्ब्रोक बिल्कुल स्वस्थ थे। इसके अलावा लॉकहार्ट को एक डराने वाली बात भी पता चली। डॉक्टर वोल्मर ने लॉकहार्ट से झूठ कहा था कि उन्होंने लॉकहार्ट के एक्सीडेंट की खबर उसके ऑफिस वालों को दे दी है, जबकि लॉकहार्ट के ऑफिस वालों को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। अब तो लॉकहार्ट को पूरा यकीन हो गया कि उस वेलनेस सेंटर में जरूर कुछ गलत हो रहा है। अगले ही पल लॉकहार्ट का ध्यान हैना पर गया, जो एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। वो लड़का हैना को गलत तरीके से छू रहा था, पर मासूम हैना उसकी फितरत समझ नहीं पा रही थी। लॉकहार्ट जब उस लड़के को रोकने गया तो उस लड़के ने लॉकहार्ट को ही पीट दिया। लेकिन इतने में ही डॉक्टर वोल्मर हैना को ढूंढता हुआ वहां आ गया। वहां मौजूद सारे लोगों ने वोल्मर को देखकर डर से अपनी नजरें झुका ली। वोल्मर ने लॉकहार्ट को काफी खरी खोटी सुनाई और फिर लॉकहार्ट और हैना को वापस वेलनेस सेंटर में ले आया। रात के वक्त अचानक लॉकहार्ट के दांत में तेज दर्द शुरू हो गया। जैसे उसने अपने दांत को छुआ वो टूटकर सीधा उसके हाथ में आ गया। लॉकहार्ट बुरी तरह से घबरा गया और फौरन रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने नर्स को अपना टूटा हुआ दांत दिखाया। नर्स ने उस दांत को पानी में डालकर रख दिया और बोली, फिक्र मत कीजिए मिस्टर लॉकहार्ट, डॉक्टर आपके दांत को फिर से लगा देंगे। इसी बीच लॉकहार्ट की नजर वहां रखे एक रजिस्टर पर पड़ी, जिससे उसे पता चला कि इस वक्त पेम्ब्रोक को ट्रांसफ्यूजन वार्ड में रखा गया है। लॉकहार्ट सबसे छुपते छुपाते दीवार पर लगी साइन बोर्ड के सहारे उस ट्रांसफ्यूजन वार्ड तक पहुंचा। तभी उसे एक कमरे में मिसेस वॉटकिंस दिखाई दी, जिसका शरीर सूखा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो मर चुकी हैं। मगर जब लॉकहार्ट ने उन्हें पुकारा तो वो जाग गईं। लॉकहार्ट ने वॉटकिंस से पूछा कि मिस्टर पेम्ब्रोक कहाँ हैं? वॉटकिंस ने कहा, मुझे तो बताया गया था कि तुम मिस्टर पेम्ब्रोक को लेकर जा चुके हो। लॉकहार्ट ने कहा, ये झूठ है मिसेस वॉटकिंस, इस जगह पर जरूर कुछ गलत हो रहा है। मुझे एक नई बात पता चली है। 200 साल पहले नवाब बैरन की पत्नी बांझ थी, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। शायद नवाब गांव वालों पर एक्सपेरिमेंट करके अपनी पत्नी के बांझपन का इलाज ढूंढ रहा था, और शायद ठीक वैसे ही एक्सपेरिमेंट आज भी यहाँ किए जा रहे हैं। मिसेस वॉटकिंस ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नवाब बैरन ने अपनी पत्नी के बांझपन का इलाज ढूंढ लिया था। शादी की रात नवाब की पत्नी प्रेग्नेंट थी। गांव वालों ने उसे जलाने से पहले उसका पेट फाड़कर बच्चे को बाहर निकाल लिया था। उन्होंने उस बच्चे को इसी महल के तालाब में फेंक दिया था। कहा जाता है कि वो बच्चा जिंदा बच गया था। इन्हीं बातों के दौरान अचानक लॉकहार्ट को वॉटकिंस की स्किन के अंदर एक लंबा कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई दिया। उसे देख लॉकहार्ट बुरी तरह घबरा गया और पीछे एक शेल्फ से टकरा गया। उस आवाज से 2 गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। लॉकहार्ट तुरंत वहां से भागा और जाकर एक अंधेरे कमरे में छुप गया। लेकिन जब उसने कमरे की लाइट जलाकर अपने आसपास का माहौल देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ वाटर टैंक्स थे, जिनमें मरीजों की लाशें तैर रही थी। उनमें से एक टैंक में पेम्ब्रोक भी था। अचानक ही पेम्ब्रोक का शरीर हिलता हुआ नजर आया। लॉकहार्ट ने अपनी बेसाखी से कांच की टंकी को फोड़कर पेम्ब्रोक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन टंकी नहीं फूटी। लॉकहार्ट डर के मारे वहां से भागने लगा, लेकिन तभी वोल्मर ने उसे देख लिया। वो लॉकहार्ट को पकड़कर डेंटल वार्ड में ले आया और बड़ी ही बेरहमी से उसके एक दांत में ड्रिल मशीन से छेद करवा दिया। लॉकहार्ट दर्द से तड़प उठा। ये वोल्मर की तरफ से साफ चेतावनी थी कि लॉकहार्ट आगे से यहाँ के कोई भी नियम तोड़ने की कोशिश न करे। लॉकहार्ट को समझ आ चुका था कि अब वो कितनी भयानक मुसीबत में फंस चुका है। यहाँ जो हो रहा था वो किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं रहता था। वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि यहाँ की पुलिस भी वोल्मर के साथ मिली हुई थी। लॉकहार्ट अपने कमरे में मायूस बैठा था। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसने कांच के ग्लास को तोड़कर उसी कांच से अपने पैर का प्लास्टर काट दिया। प्लास्टर हटाते उसे पता चला कि उसका पैर तो कभी टूटा ही नहीं था। लॉकहार्ट ने ठान लिया कि यहाँ जो भी हो रहा है वो उसका पर्दाफाश करके ही रहेगा। वो उसी वक्त एक फावड़ा लेकर बाहर गार्डन में आया और उस पुराने चर्च के खंडहर का ताला तोड़कर अंदर घुसा। उस चर्च के अंदर एक लंबी सुरंग थी। अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था और साथ ही वहाँ एक बड़ी सी लैब भी थी। उस लैब में बहुत से कांच के जार रखे हुए थे, जिसके अंदर वही ईल मछलियां रखी हुई थीं। साफ पता चल रहा था कि यहाँ इन मछलियों को चीर फाड़ कर इनकी बायोलॉजी या बनावट को समझने की कोशिश की जा रही थी। तभी लॉकहार्ट को वहाँ एक पेंटिंग नजर आई। वो पेंटिंग एक औरत की थी, जिसकी शक्ल हैना से मिलती जुलती थी। अब लॉकहार्ट लैब से निकलकर तालाब के पास आया। वहाँ एक स्ट्रेचर पर मिसेस वॉटकिंस की लाश रखी हुई थी। उसकी बॉडी पूरी तरह सूख चुकी थी, जैसे उसके शरीर से पूरा पानी निचोड़ लिया गया हो। तभी लॉकहार्ट को वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई दी। लॉकहार्ट चुपचाप एक दीवार की आड़ में जाकर छुप गया। उसने देखा कंपाउंडर एक और लाश लेकर वहाँ आया है और उस लाश को पानी में फेंक दिया। लाश पानी में गिरते ही वहाँ सांप जैसी ढेर सारी मछलियां उस पर टूट पड़ी और उसे नोच नोच कर खाने लगी। लॉकहार्ट ये सब कुछ छुप कर देख ही रहा था कि तभी कंपाउंडर ने अचानक लॉकहार्ट पर हमला कर दिया।
दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। लॉकहार्ट ने पूरी जान लगाई और एक पत्थर उठाकर कंपाउंडर का सर फोड़ दिया। कंपाउंडर वहीं ढेर हो गया। लॉकहार्ट तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। उधर हैना लॉकहार्ट के ख्यालों में गुम स्विमिंग पूल पर घूम रही थी। तभी उसे ब्लीडिंग होने लगी। उसे पहला पीरियड आ चुका था। आज तक हैना कभी किसी लड़के के संपर्क में नहीं आई थी, लेकिन बार में जब उस लड़के ने हैना को छुआ तो उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हुए, यानी हैना अब जवान हो चुकी थी। हैना वैसे ही खून से सनी हालत में डाइनिंग हॉल में पहुंची, जहां वोल्मर सभी मरीजों के साथ डिनर कर रहा था। वोल्मर समझ गया कि हैना का पहला पीरियड आया है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी लॉकहार्ट भी वहां पहुंचा। वो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसने चिल्ला कर सभी मरीजों से कहा, ये आदमी वोल्मर तुम्हारा इलाज नहीं कर रहा, बल्कि तुम लोगों को पानी पिला पिला कर बीमार कर रहा है। जरा देखिए, अपने आप को देखिए, आप लोगों के दांत टूट रहे हैं, मर रहे हैं आप सब लोग। तभी वहां बैठे हुए सारे मरीज एक एक करके खड़े होना शुरू हो गए। लॉकहार्ट को लगा कि सब उसकी बात समझ रहे हैं और उसके साथ हैं, लेकिन सभी लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो सभी लोग एक ही बात दोहरा रहे थे, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया हो। कुछ देर बाद वोल्मर ने लॉकहार्ट को पकड़कर एक अजीब सी मशीन के अंदर डाल दिया, जिसमें उसका केवल सिर बाहर था। वहां पर लॉकहार्ट के अलावा और भी बहुत से मरीज ऐसी ही मशीन के अंदर लेटे हुए थे। इतने में ही वोल्मर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। लॉकहार्ट के ठीक बगल में मछलियों से भरा एक टैंक रखा हुआ था। वोल्मर ने बड़े प्यार से उस टैंक को छूते हुए कहा, ये ईल मछलियां हैं। वैसे तो इनकी जिंदगी सिर्फ 12 साल की होती है, लेकिन यहाँ के तालाब बहुत खास है, जिसमें ये मछलियां 300 साल तक जिंदा रहती हैं। इंसानों के लिए इस तालाब का पानी बहुत खतरनाक है। ये इंसान को पूरी तरह पागल कर देता है, जिसका नजारा तुमने थोड़ी देर पहले डाइनिंग हॉल में देखा ही है। लेकिन अगर इस पानी को अच्छे से फिल्टर किया जाए तो फिर ये अमृत बन जाती है। ये कहते हुए वोल्मर ने एक छोटी सी नीली शीशी उठाई और उसे लॉकहार्ट की मशीन के नीचे रख दिया। वोल्मर ने आगे कहा, ये मशीन जिसमें तुम लेटे हो, इसकी खोज 200 साल पहले नवाब बैरन ने ही की थी। उसने गांव वालों को अपनी कैद में रखकर उन पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने तालाब के पानी को इस तरह से फिल्टर किया कि वो पानी एकदम अमृत बन गया। इतना कहकर वोल्मर ने एक भयानक तरीके से तालाब के पानी को फिल्टर करना शुरू किया। उसने एक मोटा सा पाइप जबरदस्ती लॉकहार्ट के मुंह में डाल दिया। वो उस पाइप को तब तक अंदर धकेलता रहा जब तक कि वो लॉकहार्ट के पेट तक नहीं पहुंच गया। लॉकहार्ट तड़प रहा था, लेकिन वोल्मर नहीं रुका। उसने तालाब के पानी को ईल मछलियां समेत लॉकहार्ट के पेट के अंदर डाल दिया। उसके बाद मशीन ने लॉकहार्ट के शरीर को गर्म करना शुरू किया, जिससे उसका पसीना बूंद बूंद कर निकलकर उस नीली शीशी में इकट्ठा होने लगा। ये पसीना ही वो अमृत था जिसे वेलनेस सेंटर के सारे कर्मचारी पिया करते थे। वोल्मर की ये मशीन लोगों के शरीर का पानी चूस लेती थी। इसी वजह से मरीज एकदम सूख जाते थे और वो धीरे धीरे एक दर्दनाक मौत मरते थे। अगले दिन लॉकहार्ट बाकी मरीजों की तरह एक बेंच पर बेसुध सा बैठा हुआ था। तालाब के पानी ने बाकी मरीजों की तरह उसके भी दिमागी रूप से कमजोर बना दिया था। इसी दौरान हैना उसके पास आई। हैना लॉकहार्ट को चाहने लगी थी। उसने लॉकहार्ट से कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, क्या तुम मुझे यहाँ से ले चलोगे? लेकिन लॉकहार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ से भला कोई क्यों जाना चाहेगा? इतना कहकर लॉकहार्ट वापस अपने में ही मगन हो गया। हैना निराश हो गई और लॉकहार्ट को उसकी गुड़िया वापस करके वहां से चली गई। उसी रात वेलनेस सेंटर में एक अजीब सी रस्म निभाई जा रही थी। सारे मरीज और कर्मचारी सफेद चोगा पहने हुए महल की छत पर घेरा बनाकर खड़े हो गए। वोल्मर हैना को एक दुल्हन की तरह सजा कर ले आया। मासूम हैना को अंदाजा भी नहीं था कि ये शादी की रस्म है। वोल्मर हैना से शादी कर रहा था। रस्म पूरी होने के बाद वोल्मर हैना को चर्च के नीचे एक बने खंडहर में ले गया। वहाँ हैना की तरह दिखने वाली उस औरत की पेंटिंग देखकर हैना ने पूछा, ये औरत कौन है और ये कौन सी जगह है? आप मुझे कहाँ लाए हैं? वोल्मर ने जवाब दिया, वो पेंटिंग तुम्हारी माँ की है। यहीं से हमने अपने खानदान को आगे बढ़ाने की शुरुआत की थी और अब हम दोनों को मिलकर खानदान को आगे बढ़ाना है। इतना कहकर वोल्मर ने वहाँ लगा पर्दा हटा दिया। उस पर्दे के पीछे एक बिस्तर लगा हुआ था। वोल्मर अब हैना के साथ सुहाग रात मनाने की तैयारी कर रहा था। उधर दूसरी ओर मायूस बैठे लॉकहार्ट ने जब हैना की वापस की हुई गुड़िया को देखा तो अचानक उसे होश आ गया। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि वोल्मर का नवाब के खानदान से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। वो फौरन वोल्मर के ऑफिस पहुंचा, जहाँ उसने पहले एक तस्वीर देखी थी। ये तस्वीर इस वेलनेस सेंटर के कंस्ट्रक्शन के वक्त की थी। उसमें एक आदमी के पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो मजदूरों से काम करवा रहा था। लॉकहार्ट ने गौर से देखा कि उस पट्टी वाले आदमी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन जिसका हाथ उसने पकड़ा था उसे फोटो फ्रेम के पीछे छिपा दिया गया था। लॉकहार्ट ने फौरन वो फोटो फ्रेम तोड़ दिया। फ्रेम टूटते ही उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उस आदमी के साथ खड़ी वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि हैना थी। लॉकहार्ट को पूरी कहानी समझ में आ गई। दरअसल वोल्मर ही वो आखिरी नवाब बैरन था जिसने अपनी बहन से शादी की। हुआ यूं था कि 200 साल पहले नवाब बैरन को जब मालूम चला कि उसकी बहन बांझ है, वो उसे बच्चा नहीं दे सकती, तो नवाब
नवाब बैरन ने गांव वालों पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने उन्हें तालाब का पानी पिलाकर पसीने के रूप में अमृत निचोड़ लिया, जिसने सचमुच नवाब की बहन का इलाज कर दिया और वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन शादी की रात गांव वालों ने महल पर हमला कर दिया। गुस्से में उन्होंने नवाब की बहन का पेट फाड़कर बच्चे को बाहर निकाला और ईल मछलियों से भरे तालाब में फेंक दिया। इसके बाद नवाब की बहन को जिंदा जला दिया। उस दिन नवाब किसी तरह बचने में कामयाब हो गया और उसने अपने बच्चे को भी बचा लिया था। वो बच्ची हैना ही थी। नवाब सदियों तक अपने महल के खंडहरों में ही छुपा रहा और इंसान के पसीने से बनाई अमृत को पीकर जिंदा रहा। इस अमृत से इंसान की उम्र नहीं बढ़ती थी। नवाब हैना को भी वो अमृत पिलाता था, जिससे हैना की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। वक्त बीतता गया और नवाब को जिंदा रहने के लिए और अमृत की जरूरत पड़ने लगी, जिसके बाद उसने अपना खूनी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। नवाब ने अपने जले हुए चेहरे पर एक असली इंसान के चेहरे का नकाब लगा लिया था, ताकि कोई उसे पहचान न पाए। आगे चलकर उसने इस महल को वेलनेस सेंटर में बदल दिया, क्योंकि आधुनिक दुनिया में इंसान ज्यादा डिप्रेस था और अमीर लोग कुदरती इलाज की ओर आकर्षित होते थे। इसलिए अब नवाब को किसी गांव वालों पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि लोग अपनी मर्जी से उसके पास आ रहे थे। नवाब उन लोगों से अमृत निचोड़कर खुद को और अपनी बेटी को जिंदा रखे हुए था। उसका बस एक ही मकसद था, अपने खानदान को आगे बढ़ाना। और अब जब उसकी बेटी हैना जवान हो चुकी थी, तो वो उससे शादी करके उसे प्रेग्नेंट करने वाला था, ताकि उसके खानदान में सिर्फ उसके ही परिवार का खून हो। इस वक्त वोल्मर यानी नवाब बैरन हैना को जबरदस्ती बिस्तर पर लिटाकर उसके हाथ बांध रहा था। हैना ने वोल्मर को गुस्से से एक थप्पड़ जड़ दिया। वोल्मर ने उससे कहा, मेरी बहन भी पहले उसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन बाद में उसे इसकी आदत हो गई, तुम्हें भी हो जाएगी। तभी एक तेल से भरा हुआ गैलन जमीन पर गिरा, जिसकी आवाज सुनकर वोल्मर ने पलट कर देखा। उसके सामने लॉकहार्ट खड़ा हुआ था। उसने वोल्मर को रोकते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारी बेटी है। वोल्मर उसकी बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने मास्क को नोच लिया, जिससे उसके अंदर का जला हुआ भयानक चेहरा सामने आ गया। उसने गुस्से से लॉकहार्ट को धक्का दिया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी लॉकहार्ट ने लाइटर जलाकर वोल्मर के ऊपर फेंक दिया। वोल्मर जमीन पर फैले हुए तेल के ऊपर ही खड़ा हुआ था, जिससे उसके शरीर ने पल भर में ही आग पकड़ ली। लॉकहार्ट जल्दी से हैना के पास पहुंचा और उसके हाथ खोलने लगा, लेकिन तब तक वोल्मर अपनी आग बुझा चुका था। वो लॉकहार्ट के पास पहुंचा और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। उधर आग फैलते फैलते ऊपर वेलनेस सेंटर तक पहुंच गई थी, जहां नवाब की शादी का जश्न मनाया जा रहा था। आग देखते ही वहां भगदड़ मच गई। इधर वोल्मर लॉकहार्ट को मारते मारते नीचे बने हुए तालाब के पास ले आया और उसका गला दबाने लगा, लेकिन तभी पीछे से हैना ने उसे आवाज दी। वोल्मर ने जैसे ही पलट कर देखा, हैना ने उसके सर पर एक फावड़ा खींच कर दे मारा। वोल्मर उसी तालाब में गिर गया। उसके पानी में गिरते ही ईल मछलियां उसे चीर फाड़ कर खा गईं। लॉकहार्ट और हैना बिना देरी किए वहां से भागकर बाहर निकल आए। बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा चारों तरफ आग फैल चुकी थी। वेलनेस सेंटर के कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए थे, तो वहीं पेशेंट पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे। वो सभी गार्डन में नाच रहे थे। लॉकहार्ट जल्दी हैना को साइकिल पर बिठाकर वहां से भागने लगा, लेकिन तभी उनकी साइकिल एक कार से टकरा गई। दोनों जमीन पर गिर गए। उस कार से लॉकहार्ट का बॉस मिस्टर ग्रीन और ऑफिस के कुछ कर्मचारी बाहर निकले। ग्रीन ने लॉकहार्ट से पूछा, लॉकहार्ट यहाँ क्या हो रहा है और मिस्टर पेम्ब्रोक कहाँ है? लॉकहार्ट ने कहा, पेम्ब्रोक मर चुके हैं। यह सुनकर ग्रीन ने लॉकहार्ट को आदेश देते हुए कहा, तुमने बहुत छुट्टियां मना ली लॉकहार्ट, अभी के अभी गाड़ी में बैठो, तुम्हें अभी भी बहुत से काम करने हैं। लेकिन लॉकहार्ट ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ग्रीन ने गुस्से में कहा, क्या तुम अपने होश में नहीं हो? लॉकहार्ट ने कहा, होश में तो अब आया हूँ। ये कहकर वो साइकिल पर हैना के साथ वहां से निकल गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर वही पागलपन भरी मुस्कान आ गई। इसका मतलब था कि लॉकहार्ट अब भी पूरी तरह से पागलपन से बाहर नहीं आया था, लेकिन शायद ये थोड़ा सा पागलपन ही उसके अंदर की एक खतरनाक बीमारी का इलाज था। एक ऐसी बीमारी जो आज हम हर एक इंसान के अंदर देखते हैं। यह बीमारी है लालच और हमेशा दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़। लॉकहार्ट हमेशा दौलत, शोहरत और सफलता के पीछे भागता था, लेकिन इस थोड़े से पागलपन ने उसे लालच और कामयाबी की चाहत से आजाद कर दिया था, अनजाने में ही सही। पर इस वेलनेस सेंटर ने लॉकहार्ट का बिल्कुल सही इलाज कर दिया था। दोस्तों, हो सकता है कि हमारी अगली वीडियो आप तक ना पहुंचे, क्योंकि YouTube हमारी हर नई वीडियो सभी सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचाता। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल के आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कोई भी शानदार कहानी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।